घमंडी सियार और रहस्यमयी जादुई जंगल। एक जंगल में गिल्लू नाम का सियार अपनी पत्नी बिट्टी के साथ रहता था। गिल्लू सियार बहुत आलसी स्वभाव का था। वो आलसीपन के साथ साथ बेहद घमंडी भी था। उसका और उसकी पत्नी का स्वभाव एक जैसा था। जंगल के सभी जानवर उन दोनों पति पत्नी से बहुत परेशान और उन दोनों से अलग थलग रहते थे। एक दिन की बात है, जंगल में ब्रांडी बंदर ने अपने जन्मदिन की खुशी में सभी जंगली जानवरों को पार्टी दी, मगर उसने गिल्लू सियार और उसकी पत्नी बिट्टी को इनवाइट नहीं किया। गिल्लू नाराज होकर अपनी पत्नी बिट्टी से बोला, तुमने देखा बिट्टी, ब्रांडी बंदर ने सभी को इनवाइट किया, लेकिन हम दोनों को इनवाइट नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भला हम दोनों उस पार्टी में कितना खा लेते। सच तो ये है कि उसे तो हम दोनों को इनवाइट ही नहीं करना था। ये सरासर मेरा और तुम्हारा अपमान है। मैं इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो तुम क्या कर लोगे? अगर ब्रांडी बंदर ने हमें इनवाइट नहीं किया तो क्या हुआ? हम दोनों बगैर इनविटेशन के उसकी पार्टी में जाएंगे और पेट भरकर भोजन करके आएंगे। चलो मेरे साथ। कुछ ही देर में गिल्लू सियार अपनी पत्नी के साथ ब्रांडी बंदर की पार्टी में पहुंच गया, जहां पर सभी अपना मनपसंद भोजन करते हुए डांस कर रहे थे। गिल्लू सियार क्रोधित होकर बोला, ब्रांडी बंदर, तुम्हारी ये हरकत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। क्या हम दोनों पति पत्नी इस जंगल के वासी नहीं है? तुमने जंगल के सभी जानवरों को आमंत्रित किया, मुझे इनविटेशन क्यों नहीं दिया? तुम्हें इनविटेशन मैंने जानबूझकर नहीं दिया, क्योंकि तुम दोनों पति पत्नी पार्टी में बहुत सारा खाना खाते हो और बहुत सारा जमीन पर फेंक देते हो और घर के लिए भी ले जाते हो। तुम और मेहमानों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। ये सरासर मेरा अपमान है ब्रांडी बंदर। अगर मैं इस जंगल का राजा होता तो तुम्हें अभी और इसी वक्त जान से मार देता। लगता है तुम अब दिन में भी सपने देखने लगे हो। गिल्लू सियार, ना तो तुम कभी जंगल के राजा होगे और ना ही कुछ ऐसा होगा। सुनो, किसी भी प्लेट को हाथ मत लगाना। जिस रास्ते से यहाँ पर आए हो उसी रास्ते से वापस चले जाओ। क्या आप मुझे यहाँ पर अपमानित करने के लिए लाए थे? अब चलोगे भी और बेइज्जती करवाओगे। गिल्लू सियार क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। वो सीधा अपनी पत्नी के साथ शेर की गुफा में जाकर शेर राजा से बोला, महाराज, आपके राज्य में मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। क्या बात है? ब्रांडी बंदर ने सभी जानवरों को अपने जन्मदिन की पार्टी दी, मगर हम दोनों पति पत्नी को इनवाइट नहीं किया। और जब हम दोनों पति पत्नी उसकी पार्टी में बगैर इनविटेशन के पहुंच गए तो उसने हमें अपमानित करके बाहर निकाल दिया। तो तुम्हें इतना तो पता होगा ही ना कि किसी के यहाँ भी बगैर इनविटेशन के नहीं जाते। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको तो ब्रांडी बंदर को सजा देनी चाहिए। सजा तो मुझे तुम दोनों को देनी चाहिए। तुम दोनों की कई शिकायतें मेरे पास रोज आती रहती हैं। तुम दोनों दूसरों के घरों से भोजन चुराकर खा लेते हो। कई बार तो तुम मेरे शिकार भी चुराकर भाग गए। इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए, यहाँ से दफा हो जाओ। गिल्लू सियार और बिट्टी गुस्से से वहाँ से चले गए। रास्ते में गिल्लू सियार अपनी पत्नी से बोला, हर किसी के दिन आते हैं बिट्टी, चिंता मत करो। मैं अपने इस अपमान का बदला इस जंगल के राजा से भी जरूर लूंगा। कुछ महीनों बाद जंगल में अकाल पड़ गया। सभी जंगली जानवर भूख से मरने लगे। गिल्लू सियार और उसकी पत्नी बिट्टी भी 3-4 दिन से भूखे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर से एक साधु गुजरा। तुम दोनों इस पेड़ के नीचे क्या कर रहे हो? ये मेरा पेड़ है। हैं? आप तो बहुत पहुँचे हुए साधु लगते हैं। आप तो जानवरों की भाषा भी बोल लेते हैं। हाँ, मैं सभी जानवरों की भाषा बोल ही लेता हूँ और समझ भी लेता हूँ। गिल्लू सियार ने जंगल के अकाल की सारी बात उस साधु को बता दी। साधु ने अपनी जेब से एक अंगूठी गिल्लू सियार को निकालकर देते हुए कहा, ये लो, इस अंगूठी को अपने पास रख लो। मेरे जाने के बाद जब तुम इस अंगूठी को पहनोगे तो तुम्हारे लिए एक रहस्यमय जंगल का द्वार खुल जाएगा। उस जंगल में कभी भी सूखा नहीं पड़ता। वो रहस्यमय जादुई जंगल है जहाँ पेड़ पर भी पके हुए मांस लटकते हैं। पके हुए मांस का नाम सुनकर गिल्लू और बिट्टी के मुंह में पानी आ गया। लेकिन याद रखना, उस रहस्यमय जंगल का मजा अकेले मत लेना। जंगल के सभी जानवरों की मदद करना और भूल कर भी इसका गलत इस्तेमाल मत करना, नहीं तो तुम्हारी मौत निश्चित है।
इतना बोलकर वो साधु वहाँ से गायब हो गया। गिल्लू सियार ने उस अंगूठी को पहन लिया। जैसे ही उसने उस अंगूठी को पहना, अचानक रंग बिरंगी किरणों के साथ उसके सामने एक बड़ा सा द्वार खुल गया। गिल्लू बिट्टी के साथ उस द्वार में घुस गया। अगले ही पल उसने अपनी पत्नी के साथ खुद को एक रहस्यमयी जंगल में पाया। जंगल में तरह तरह के भोजन मौजूद थे। वहाँ के पेड़ों पर पके हुए मांस लटक रहे थे। देख रही हो बिट्टी, ये सारा जंगल अब हमारा है। हम इस जंगल में राज करेंगे। देखो पेड़ पर कैसे पका हुआ मांस लटक रहा है, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। सबसे पहले तो हम दोनों को पेट पूजा करनी चाहिए। पेट भर भोजन करने के बाद बिट्टी गिल्लू सियार से बोली, क्या तुम वाकई जंगल के और भी जानवरों को यहाँ पर लेकर आओगे? क्या तुम सभी जानवरों की मदद करोगे? पागल हो गई हो क्या? उन सभी ने मुझे अपमानित किया था, अब तो मेरा बदला लेने का समय आ गया है। तुम सही कह रहे हो। वो दोनों ढेर ढेर सारा मांस और ताजे फल वहाँ से उठाकर अपने जंगल में ले आए और बैठकर खाने लगे। उन दोनों को भोजन करता देख सभी जानवर वहाँ पर आ गए। उनमें ब्रांडी बंदर भी था। तुम इतना ढेर सारा भोजन कहाँ से लेकर आए? ये सारा भोजन मेरा है, मैं कहीं से भी लाया। तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं 5 दिन से भूखा हूँ। सारे जंगल के पेड़ पत्ते सूख चुके हैं। कुछ फल हमें भी दे दो। हैं? पागल हो गए हो क्या? ये सारा भोजन मेरा और मेरी पत्नी का है, तुम्हें इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। गिल्लू सियार ने ब्रांडी बंदर को अपमानित करके वहाँ से भगा दिया और बाकी सभी जानवरों को भी। शेर राजा के पास जब ये खबर पहुँची तो वो दौड़ता हुआ गिल्लू सियार के पास आकर बोला, ये क्या गिल्लू, जंगल के सभी जानवर मुसीबत में हैं और तुम उनकी मदद करने के बजाय उन्हें भगा रहे हो। महाराज, जब ब्रांडी बंदर ने मुझे अपमानित करके अपनी पार्टी से निकाला था, तब आपने ये सवाल ब्रांडी बंदर से पूछा था क्या? ब्रांडी बंदर ने तुम्हारे साथ पहले तो कोई गलत कार्य नहीं किया, और अगर किया भी था तो उसकी सजा तुम सभी जंगली जानवरों को नहीं दे सकते। जंगल के सभी जानवर भूखे हैं, कुछ भोजन उन्हें भी दे दो। तभी बिट्टी अपने पति गिल्लू सियार के कान में कुछ कहने लगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर गिल्लू सियार शेर राजा से बोला, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ महाराज, बल्कि मैं जंगल के सभी जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध भी कर सकता हूँ, इतना कि वो सालों बैठकर खा सकते हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये है महाराज कि आपको मुझे इस जंगल का राजा घोषित करना होगा और आपको इस जंगल में आम जानवरों की तरह रहना होगा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है गिल्लू, तुम जानते भी हो राजा बनने का मतलब क्या होता है। क्या तुम राजा बनकर जंगल को चला पाओगे? फिलहाल तो आप भी अपनी प्रजा के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं महाराज, तो कल की बात छोड़िए, आज की सोचिए। गिल्लू सियार की बात सुनकर शेर राजा गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, ठीक है, मैं अपनी प्रजा को भूखे मरते हुए देख नहीं सकता। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। तो सबसे पहले आप जंगल में अभी ये ऐलान कर दीजिए कि अब से इस जंगल का राजा मैं हूँ, आप नहीं। और हाँ महाराज, अपना मुकुट उतारकर मेरे सर पर अपने हाथों से पहना दीजिए। शेर राजा ने अपना मुकुट गिल्लू सियार के सर पर पहना दिया और जंगल में ऐलान कर दिया कि आज से जंगल का राजा वो नहीं बल्कि गिल्लू सियार है। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है, अब मेरे सभी जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध करो। गिल्लू सियार उसी जगह पहुंच गया जहां पर रहस्यमयी जंगल का द्वार खुला था। उसने साधु की उस अंगूठी को पहन लिया, मगर अंगूठी पहनने के बाद कोई द्वार नहीं खुला। गिल्लू सियार बार बार उस अंगूठी को पहनने लगा, मगर कुछ भी नहीं हो रहा था। गिल्लू और उसकी पत्नी दोनों बुरी तरह से घबरा गए। तुम यहाँ पर मुझे मूर्ख बनाने आए थे, मेरा मुकुट वापस करो। इतना बोलकर जंगल के राजा शेर ने मुकुट छीन लिया। तभी वहाँ पर वही साधु प्रकट होकर गिल्लू सियार से बोला, मैंने तुमसे कहा था कि सभी जानवरों की मदद करना, लेकिन तुमने तो अपने जंगल के राजा का मुकुट ही छीन लिया और अपने राजा का ऐलान जंगल के शेर राजा से ही करवा दिया। तुम शायद भूल गए कि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम दोनों की मौत निश्चित है। इतना कहकर उस साधु ने गिल्लू सियार से वो अंगूठी छीन ली।
शेर राजा ने क्रोध से गिल्लू सियार और उसकी पत्नी बिट्टी को मार डाला। गलती मेरी थी। जंगल का राजा शेर होता है तो ये अंगूठी मुझे तुम्हें देनी चाहिए थी, ना कि उस कपटी सियार को। ये लो अंगूठी। तुम जब जब ये अंगूठी पहनोगे, रहस्यमयी जादुई जंगल का द्वार खुल जाएगा। जब तक तुम्हारा जंगल सामान्य नहीं हो जाता, तुम सभी जंगली जानवर जादुई जंगल से पेट भरकर भोजन खा सकते हो। इतना कहकर साधु वहां से गायब हो गया और उस दिन के बाद सभी जंगली जानवर उस जादुई जंगल में जाकर पेट भर के भोजन करने लगे।